मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं टॉपिक है आप लोग का मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम हो गया है, जिसमें विशेष रूप से मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आपको ये वीडियो बहुत बहुत ही कामयाबी साबित होने वाला है, इसलिए शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें। आप भ्रमित नहीं हो पाइएगा, सही सटीक जानकारी और सलाह आपको दी जाएगी। आपसे पहले हजारों बच्चों को दिया गया है, उनका लाइफ संवरा है। आप भी अपने लाइफ को संवारना है तो इस वीडियो को अच्छे मनोभाव से देखें, सुने, सीखें और समझें। सवाल है, मैट्रिक आपने परीक्षा दे दिया है, रिजल्ट का इंतजार है, अब भी इस समय हम क्या करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप याद करिए कि मैट्रिक परीक्षा की जब तैयारी आप कर रहे थे, दिन और रात एक करके आप कितने मेहनत से तैयारी कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखिए, छोटे क्लासों में आप पढ़े होंगे कि खरगोश और कछुआ में कछुए की जीत होती है। यानी कभी भी स्लो चाल से भी, लेकिन लगातार यानी निरंतरता से तैयारी आप करेंगे, आपकी जीत होगी। अक्सर होता क्या है कि बच्चे मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं और उसके बाद से अस्थिर बैठ जाते हैं। लगता है कि उनके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ खत्म हो गया है। परीक्षा को बच्चे बोझ ही समझते हैं और खूब इत्मीनान से घूमते फिरते ऐसो आराम करते हैं, नींद लेते हैं। ऐसे 99% बच्चों के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, आप भी फील करिए। ठीक जैसे बेटे की विदाई के बाद एक गार्जियन आराम का नींद लेते हैं, ठीक बच्चे विद्यार्थी परीक्षा के बाद आराम का नींद लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आराम का नींद लेने वाला वो विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी असली वो है जो आराम का नींद नहीं लेता है। सवाल है कि तो क्या करें। आप भी कंफ्यूज होंगे, तो मैट्रिक परीक्षा के बाद हम क्या करें। तो ध्यान दें, सबसे पहले कमजोर विषय आप परीक्षा दिए होंगे तो आपको इतना तो फील हो गया होगा कि कौन विषय आपका अच्छा गया है और कौन पेपर आपका खराब गया है। जो पेपर आपका कमजोर गया है उस पेपर को पढ़ें। अभी जो रिजल्ट आने के पहले जो टाइमिंग बच रहा है उसको पढ़ते रहे। इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा कि आपका कमजोर जो पेपर था वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि आपकी कंटिन्यूटी यानी निरंतरता जारी रहेगी। होता क्या है, चलते चलते जब बैठ जाता है कोई, तो बैठने के बाद बैठे रहने का ही मन करता है, चलने का मन नहीं। ठीक वैसा ही आप कितने मनोभाव से आप तैयारी कर रहे थे परीक्षा के टाइमिंग में, अभी आप बैठे हुए हैं, तो जब कुछ दिन बैठ जाइएगा उसके बाद आपको पढ़ने लिखने का मन नहीं करेगा, इसलिए आप बैठिए नहीं। और ठीक वही कहानी हो जाएगी आपके साथ, खरगोश और कछुए की कहानी। क्या हुआ था, खरगोश और कछुए में जो बाजी लगी, खरगोश तेज दौड़ता था, बीच में जाकर आराम करने लगा, सो गया, जिससे उसकी हार हो गई। और कछुआ आराम आराम से धीरे धीरे चलते रह गया, इसलिए उसकी जीत हो गई। आप भी खरगोश मत बनिए, कछुआ बनिए। आपकी परीक्षा खत्म हो गई का मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी पढ़ाई भी खत्म हो गई। आप कमज़ोर विषय को पढ़ते रहें, जिससे आपका कमज़ोर विषय मजबूत हो जाएगा। साथ में निरंतरता आपकी बनी रहेगी, पढ़ने का जो आदत बनाए हुए थे वो बरकरार रहेगा। आगे तो पढ़ना ही है, पहली बात। तो कछुए चाल से चलते रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मैट्रिक वालों के लिए विशेषकर, कि एम जिसको लक्ष्य कहते हैं, यानी हर इंसान का अपने जीवन में कुछ लक्ष्य होता है, एम होता है। तो आप सबसे पहले एम का निर्धारण कर लें। एम का निर्धारण का मतलब हुआ कि आपको आगे इंटर में एडमिशन लेना है, तो आपको करना क्या है। एडमिशन
इंटर के एडमिशन के लिए जब जाएंगे तो आपके साथ 3-4 फैकल्टी सामने आएगा। इंटर आर्ट्स करें कि इंटर साइंस से करें कि इंटर कॉमर्स से करें, ये सारी सवाल। अब वहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें, साइंस पढ़े कि आर्ट्स पढ़ें कि कॉमर्स पढ़ें। अब यहाँ पर जाकर गलती कर देता है विद्यार्थी। गलती क्या करता है, दो गलती करता है। वो ये नहीं, उसका एम का निर्धारण ही नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी का अलग अलग सोच होता है, सपना होता है, किसी को मेडिकल लाइन में जाना है तो स्वाभाविक है कि साइंस लेगा, किसी को बैंकिंग कमर्शियल लाइन में जाना है तो स्वाभाविक है कि वो कॉमर्स लेगा, किसी को पीएससी बीपीएससी वगैरह जनरल कंपटीशन में जाना है तो आर्ट्स लेंगे। लेकिन यहाँ होता क्या है, कुछ बच्चे देखा देखी कि अगला बच्चा जो लिया हम भी वही ले लें, ये गलती करता है। तो कुछ बच्चे ये करता है कि कुछ गुरु शिक्षक महानुभाव लोगों से सलाह लेता है। और वहाँ पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि विशेष रूप से कोचिंग ट्यूशन वाले सर लोगों के साथ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि जो साइंस के टीचर हैं वो बच्चा उनसे सलाह लेता है कि सर हम मैट्रिक कर लिए, कौन विषय ले, साइंस ले कि आर्ट्स ले। तो वो बोल देते हैं कि अरे आर्ट्स में क्या लिया रखा है, अरे कॉमर्स में क्या रखा है, सब जितनी नौकरी चाकरी होती है सब साइंस से होती है, इसलिए तुम साइंस ले लो। क्योंकि इसलिए वो ऐसा बोल देते हैं कि साइंस लेगा तभी तो हमारे पास पढ़ने आएगा। उसका रेंज नहीं देखते हैं कि साइंस लायक है या नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर आर्ट्स का टीचर मिले तो बोल देते हैं अरे आर्ट्स में क्या रखा है, साइंस में क्या रखा है, तुम आर्ट्स ले लो, क्योंकि आर्ट्स लेगा तो मेरे पास पढ़ने आएगा। ये देखिए कॉमर्स के जो टीचर है वो कॉमर्स की प्रशंसा कर देते हैं कि साइंस आर्ट्स में क्या रखा है, तुम कॉमर्स ले लो। बच्चा हो गया कंफ्यूज, कुछ भी ले लिया, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कैरियर है, नींव है, नींव। आप जानते हैं कि बिल्डिंग बनाना है तो इसके लिए अच्छा नींव होना चाहिए। तो अच्छा नींव यदि होगा तभी अच्छा बिल्डिंग बन पाएगा। तो इसके लिए नींव यानी कैरियर का जो चुनाव करना है ना, बहुत ही बारीकी से किया जाता है। अब होना क्या चाहिए कि अच्छे मार्गदर्शक जो है, अच्छे गुरु है, वो अपनी स्वार्थ को हटा करके बच्चों को सलाह दे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे हम आर्ट्स के टीचर हुए, हमसे कोई सलाह लेता है विद्यार्थी, फ़ोन से पूछता है कि सर हम मैट्रिक कर लिए, आर्ट्स ले लें कि साइंस ले लें। तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि बाबू ये फ़ोन से सलाह देने वाला चीज़ नहीं, कोशिश करो कि मिल लो। और नहीं अगर टाइम है उसके पास तो समय देते हैं 10-15 मिनट की, ठीक है, समय लेकर के तुम बात करो। क्या जानते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि तुम्हारा मैट्रिक में अगर रिजल्ट हो गया है तो कि मैट्रिक में किस विषय में कितना स्कोर है। अगर साइंस में उसका स्कोर अच्छा जा रहा है तो साइंस का उसमें भी उसका पूछा जाता है कि बाबू तुम एम क्या रखे हो, तुमको मेडिकल लाइन में जाने का आत्मा करता है, मन करता है कि बैंकिंग कमर्शियल लाइन में जाने का कि किसी अदर लाइन में जाने का। अगर वो कहा कि हमें मेडिकल क्षेत्र में जाने का मन करता है तो उसे स्वाभाविक है कि कहा जाएगा कि तुम बाबू फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो, मन करे तो एक्स्ट्रा मैथ ले लो। अगर कहा कि कोई कि सर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है हमको, तो बोल दिया जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी साइंस ले लो, एक्स्ट्रा में मन करे तो बायो ले लो। कहा कि हमें बैंकिंग कमर्शियल क्षेत्र में जाना है तो कह दिया जाता है तुम आईकॉम यानी कॉमर्स ले लो। अगर कहा कि नहीं हमको मेडिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र कमर्शियल क्षेत्र, चूँकि मेरा साइंस कमज़ोर है सर, हमको इस क्षेत्र में नहीं जाना है, मेरा साइंस कमज़ोर है, तो वैसे स्थिति में कहा जाता है ठीक है तब तुम आर्ट्स ले लो। ये सही हो गया। अब यहाँ पर हम अपनी स्वार्थ की बात थोड़े करेंगे, वो बच्चा है, गुरु समझ करके, अच्छे मार्गदर्शक समझ करके वो सलाह लिया तो जिस लायक है उस लायक उसमें भी ध्यान देने वाली एक बात है
कि वो देखा देखी भी कह सकता है। भले ही उसका साइंस एकदम कमजोर है, साइंस में 30 नंबर 32 नंबर मैट्रिक में लिया है, और उसके बाद वो कह रहा है कि हमको बैंक इंजीनियरिंग में जाना है। उससे कहा जाएगा कि तुम अपना साइंस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, और पता चला एसएसटी में अदर सब्जेक्ट में उसका स्कोर है, तो फिर भी ये स्कोर बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं कैसे होती है ये सब लोग जानते हैं। हो सकता है कि वो चीटिंग फिटिंग करके भी स्कोर अच्छा ला दिया हो, तो मार्कशीट मायने नहीं रखता है कि मार्कशीट देखकर उसके करियर का सिलेक्शन करते, उसमें उसकी अपनी रुचि को जानना जरूरी है। कुछ टेस्ट वगैरह भी लिया जा सकता है कि हाँ थोड़ा एक टेस्ट माइनर टेस्ट दो, या उसकी जिज्ञासा को जाना जा सकता है कि तुम्हें साइंस पढ़ने में मजा आता है, कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, कि मैथ पढ़ने में मजा आता है, कि आर्ट्स विषय हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आता है, किसमें तुम्हारा मतलब कहने का अर्थ है कि तुम्हारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट क्या है जो तुमको खूब मन करता है पढ़ने का, पढ़ते रहे। तो वो जो विद्यार्थी बताएगा वो सही है। ये स्कोर कार्ड कुछ भी कह रहा है, लेकिन उसका जो आत्मानुभूति कहते हैं, आत्मा किस विषय में रुचि रखता है, वो देखकर उस विद्यार्थी को सही सलाह दिया जाता है। तो विद्यार्थियों को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि लक्ष्य का निर्धारण करें सबसे पहले, और लक्ष्य का निर्धारण अपने सामर्थ्य को देखते हुए कि आपका किस क्षेत्र में रुचि है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में रुचि है या इसमें रुचि नहीं है। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ में रुचि है तो आंख बंद करके आप साइंस ले लीजिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ में आपकी रुचि नहीं है, आपको भारी लगता है, तो आंख बंद करके आप आर्ट्स ले लीजिए। ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन यहाँ बच्चे ये नहीं सोचते हैं, देखते हैं कि मित्र क्या लिया है, उसकी रुचि और आपकी रुचि सेम नहीं हो सकती है, और मित्र को देख करके देखा देखी में कि जो मेरा मित्र लिया हम भी वही ले ले। अरे भाई, मित्र को हो सकता है चावल पसंद है, तुमको हो सकता है रोटी पसंद है, तो मित्र चावल खाएगा, तुम रोटी खाओगे, सबकी पसंद तो अलग अलग हो सकती है। तो मित्र को क्यों देखते हैं कि मित्र हमारा साइंस लिया तो हम भी साइंस ले, मित्र मेरा आर्ट्स लिया तो हम भी आर्ट्स ले। ये देखा देखी न करें, अपने रुचि के हिसाब से ही विषय का चुनाव करें, और विषय का चुनाव भी एम आपका लक्ष्य को देखते ही किया जाना चाहिए। तो ये हुआ, ये मैट्रिक में ही हो जाना चाहिए, तभी तो आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना हो तो साइंस लेंगे, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना हो तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक्स्ट्रा बायो ले सकते हैं। अगर इन दोनों ही क्षेत्र में आपको नहीं जाना है तो आपको आर्ट्स ले लेना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में जाना है तो कॉमर्स ले लेना चाहिए। तो आपको जाना किस क्षेत्र में है, आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, ये सब देखते हुए आपको ये जो भी करना है वो सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपको चयनित विषय, जो भी आप विषय ले लीजिए, वो विषय लेकर उसमें एडमिशन कराएंगे। मान लीजिए आर्ट्स लेना हो, साइंस लेना हो, कॉमर्स लेना हो, जो भी लेना हो, आप जस्ट ही रिजल्ट के बाद एडमिशन लेंगे। एडमिशन ले करके जी जान लगाकर उस पर भिड़ जाए, लग जाए, तैयारी में लग जाए। क्योंकि कहा गया है, दूरदृष्टि, कठोर परिश्रम, पक्का इरादा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इंदिरा गांधी का कथन है। जो भी आपका एम है उसके अनुसार आप एडमिशन ले करके लग जाइए। दूरदृष्टि का मतलब होगा कि आपका एम, आप लंबा सोचिए। लंबा सोचने का मतलब आपकी ऊंची उड़ानें हो,
एम जो भी सोचिए हाई लेवल की सोचिए। हाई लेवल का एम सोचेंगे तो गिरेंगे भी तो ऊपर ही रहेंगे। एग्जाम्पल स्वरूप आपको दे रहे हैं कि आपने आईएएस बनने का एम रखा, तो आईएएस की तैयारी जब करेंगे तब कुछ भी होगा, आईएएस कलेक्टर एसडीएम की तैयारी की बात सोचे हैं दिल में, उसके हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं तो गिरेंगे भी ना। तो दारोगा में बीडीओ सीओ बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज यदि कोई पुलिस की ही बात सोच लिया तो वहां से गिरेगा तो कहाँ आएगा? चौकीदार पर। अब कोई चौकीदार प्यून चपरासी की ही बात सोच लिया तो गिरेगा तो कहाँ? गिरेगा का मतलब हुआ नहीं बना तो कहाँ जाएगा? इसलिए आपका सोच होना चाहिए, ऊंची होना चाहिए, आपका एम जो हो ऊंचा होना चाहिए। ये हो गया दूरदृष्टि, कठोर परिश्रम। सोचने से कुछ नहीं होता है। सोचने वाले बहुत लोग हैं, बेड पर बैठकर, कुर्सी पर बैठ करके एकदम दिन रात सोच रहे हैं। सोचने से कुछ नहीं होता है, कठोर परिश्रम करने से होता है। कहा गया है परिश्रम वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजा खोल देती है। यानी परिश्रम के माध्यम से आपके बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। वो हुआ कठोर परिश्रम, पक्का इरादा। आप इरादा बना लिए हैं, जो भी बनना मन में सोचे हैं, अपना एम सोचे हैं, तो ये सोचिए कि हमको यही करना है तो करना है। जब भी होगा हम एक करके ही रहेंगे। जब तक हम इस मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं तब तक हम नींद और चैन हमारे अंदर नहीं आएगी। ये होना चाहिए पक्का इरादा। उसके बाद अनुशासन। ये सब करने के लिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासन बहुत ही जरूरी है। कहा गया है दूरदृष्टि, कठोर परिश्रम, पक्का इरादा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन का मतलब, अनुशासन का तो अर्थ बहुत होता है, लेकिन सिंपली में ये यहाँ जानिए। अनुशासन वो है जो आप कभी कभी आपका मन कुछ गलत कार्य को भी करने को कहता है और वो काम नहीं कर पाए कि नहीं हमारा अपना एम है, मकसद है, लक्ष्य है। गलत कार्यों में लगेंगे तो हम अपने लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे। आप उसको रोक लिए, मन में दमन कर लिया, आपने दबा दिया कि नहीं, मन कह रहा है नहीं खाना खा लो, कल पढ़ाई होगी, लेकिन आपने कहा कि नहीं अभी हमारे सामने टारगेट है, अपने टारगेट को, पढ़ाई का टारगेट को पूरा करके ही खाएंगे। आप अनुशासित है। अगर टारगेट कुछ ले लिए हैं कि हमको 2 घंटा में ये चीज़ पढ़ना है और 1 घंटा के बाद आपका मन का भूख लगे, चलो खा लो, कल पढ़ेंगे, यानी कि आप अनुशासित नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है कि दूरदृष्टि, कठोर परिश्रम, पक्का इरादा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इस प्रकार आप तैयारी करें। दूसरा, ध्यान दें, एक विद्वान का कहना है ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। एक विद्वान कहता है अगला को छोड़ दो, पिछला को छोड़ दो, बिचला को धई के रगड़ दो। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। अगला को छोड़ दो, अगला का मतलब हुआ कि बचपना होता है। आगे आगे पहले आपको क्या मिला है? बचपना। तो बचपना में इंसान कुछ नहीं कर पाता है। बचपना तो बचपने में निकल जाता है, खेलने कूदने में ही। अगला को छोड़ दो, यानी वो अगला माने आगे बचपना या उसको छोड़ो, उसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पिछला को छोड़ दो, पीछे माने सबसे लास्ट में क्या है? बुढ़ापा, उसको भी छोड़ दो, उसमें भी इंसान कुछ नहीं कर पाता है। बुढ़ापा में क्या, हाथ पैर आँख नाक कुछ भी को काम नहीं करेगा, तो उसमें बुढ़ापे में क्या हो पाएगा? इसलिए अगला को छोड़ दो, यानी बचपना को छोड़ दो, खेलने कूदने में निकल गया। बुढ़ापा को छोड़ दो, बुढ़ापा में कुछ होबे नहीं करेगा। बिचला को धई के रगड़ दो। इसका मतलब हुआ कि जो जवानी का समय है, मैट्रिक इंटर वाला जो टाइमिंग है, इसमें धई के रगड़ दो का मतलब जबरदस्त जम कर परिश्रम करो। इस परिश्रम के बल पर अपने बंद किस्मत का दरवाजा भी खोल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कहा गया है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। अगर परिश्रम करेंगे तो मीठा फल अवश्य मिलेगा। इसलिए मैट्रिक
के बाद आप अपने करियर का चुनाव करते हुए अपने मकसद और लक्ष्य के तरफ आप बढ़ जाए। आप रुके नहीं तो रुके ही रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे नए वीडियो लेकर प्रस्तुत करेंगे।